अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है और आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, सूरत हाल ये बन चुकी है कि इसराइल मीटिंग्स पर मीटिंग्स कर रहा है कि ईरान पर हमला कब करें, लेकिन वो मीटिंग्स कामयाब नहीं हो पा रही हैं। ईरान पर हमले का कोई तरीका ही नहीं मिल रहा। ये मैं नहीं कह रहा, ये बाकायदा तौर पे दुनिया के बड़े बड़े न्यूज़पेपर्स कह रहे हैं। यहाँ तक कि इंडिया के, मुझे पता है कि इंडिया से बहुत से लोग हमें देखते हैं, इंडिया से ऐसे बड़े बड़े टीवी स्टेशंस हैं वहाँ के जो ये रिपोर्ट कर रहे हैं, जिन्होंने ये बताया है कि इसराइल ने 10 अक्टूबर को उनकी पूरी कैबिनेट ने बैठ के एक मीटिंग की कि हमने ईरान पे आज रात हमला कर देना है। आपको याद है, मैंने आपको बताया भी था कि आज रात एक मीटिंग होने जा रही है जिसके बाद हमला हो जाएगा। एक मीटिंग होती है, दूसरी मीटिंग होती है, एजेंडा भी उसका यही होता है, लेकिन हमला हो नहीं पाता ईरान पे। आखिर इसकी वजह क्या है? एक इसके साथ साथ टाइम्स ऑफ इंडिया का ये एक रिपोर्ट है, बहुत अहम रिपोर्ट टाइम्स ऑफ इंडिया की, वो ये कहता है कि इससे पहले कि इसराइल अपना अगला हमला करे, ईरान बहुत जल्द इसराइल पर हमला कर देगा। अब ये सूरत हाल क्या है? ये क्या हो रहा है? ये क्या होने जा रहा है? कैसे हमला करेगा ईरान? अचानक से दोबारा से हमला क्यों करेगा? इसकी तफसील मेरे पास इस वीडियो में मौजूद है, आपने मेरे साथ बने रहना नाज़रीन। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसमें आई एम श्योर आप लोग बहुत इंटरेस्टेड होंगे कि हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह को मारने वाला बंदा कौन था। बज़ाहिर तो इसराइल ने मारा, इसराइल ने बम फेंके उस जगह पे जहां पे हसन नसरुल्लाह मुकीम थे, रह रहे थे। लेकिन ये इंटेलिजेंस इसराइल तक पहुंची कैसे? इसराइल को कैसे पता चला कि एक बिल्डिंग के भी की बेसमेंट में उसकी 13वीं मंजिल पे नीचे जाके हसन नसरुल्लाह मौजूद हैं और प्रिसाइसली वहाँ पे निशाना बांधा इसराइल ने। आखिर ये बात इसराइल को पता कैसे चली? यकीनी तौर पे आप जानना चाहते होंगे। इस हवाले से भी खोज लगी है, लेकिन उस खबर की तह तक में गया फिर, और बाद में पता चला कि असल में हकीकत क्या है। वो मैं आपके सामने आज की इस वीडियो में रखने जा रहा हूँ। नाज़रीन, कल मैंने एक वीडियो की थी, अगर आपने मेरे चैनल को फॉलो किया, और मैं कहता हूँ उसको ज़रूर फॉलो करें। ये खबरें आपको मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं मिलेंगी। मेन स्ट्रीम मीडिया पर सिर्फ इतना सुनने को मिलता है कि इसराइल ने आज इतने फ़लस्तीनियों को कत्ल कर दिया, शहीद कर दिया, या इतने लबनानियों को शहीद कर दिया, दैट्स ऑल। ये खबरें आपको नहीं मिलती हैं। अब मैं बताता हूँ हो क्या रहा है नाज़रीन। हुआ ये है कि जो कल एक हमला किया था इसराइल ने पीस कीपिंग फोर्स पे, यूएनओ की, अक़वाम मुत्तहिदा की पीस कीपिंग फोर्स पे एक हमला किया था जिसमें 20 ममालिक के फौजी शामिल थे। अब उसका रिएक्शन आ गया है। मैंने आपको कल बताया था ना कि इसराइल अपने ही इत्तहादी 20 ममालिक से, जिनमें यूरोपियन कंट्रीज़ की तादाद ज़्यादा है, उनसे पंगा ले बैठा है और अब उसके बुरे दिन शुरू हो चुके हुए हैं। उन्होंने अपना रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया, यानी उन्होंने बताना शुरू कर दिया है कि वो इसराइल के साथ करेंगे क्या, और उन्होंने करना भी शुरू कर दिया। यानी इसराइल की फेंटी लगने का जो वक्त है वो अब शुरू हो चुका है। ये मेरे पास खबर है, ये मुझे लगता है पर्सनली, मेरे ओपिनियन में ये बहुत बड़ी खबर है। इसराइल ने बहुत गलत पंगा ले लिया है। आप अपने साथियों के साथ ऐसा नहीं करते हो जो कि आपके शरीक जुर्म भी थे। अब आपको मारेंगे और भिगो भिगो के मारेंगे नाज़रीन। तो ये आज की नाज़रीन बड़ी ख़बरें हैं और मैं आपके सामने जो है वो ये ख़बरें रखने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले एक और अहम चीज़ मैं कैसे भूल सकता हूँ, बल्कि आगाज़ में वहीं से करता हूँ। रूस ने कहा है, रूस ने बाकायदा तौर पे बयान दिया है। मैंने आपको याद है बताया था कि जो अमेरिकन जो सदर है ईरान का, उसकी मुलाकात हुई है रूस के प्रेसिडेंट से। ये मुलाकात होती है परसों। आज रूस का बयान आ जाता है। बयान सुनिए और दिल खुश कीजिए, बहुत मज़ा आएगा आपको। नाज़रीन, सरगई लारोव जो कि रूस के वज़ीर ख़ारजा हैं, उनका बयान है। ये बहुत बड़ा और बड़ा अहम बयान है। ये सुनिएगा। टाइम्स ऑफ इंडिया रिपोर्ट कर रहा है इसको। टाइम्स ऑफ इंडिया छोटा मोटा अखबार नहीं है, बड़ा अखबार है, रिपोर्ट कर रहा है। वो कहता है, डोंट यू डेयर अटैक ईरान। हुई हुई हुई, बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी बात है। रूस कह रहा है, खबरदार खबरदार कह रहा हूं तुम्हें मैं, ईरान की तरफ आंख उठा के मत देखना। हमला तो दूर की बात है, जुर्रत ना करना ईरान की तरफ हमला करने की। देखिए, अगर ये रूस ये बात कह रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि रूस ये कह रहा है कि अगर तुमने ईरान पे हमला किया तो मैं तुम्हारे चीथड़े उड़ा दूंगा, तो फिर देन आई विल कम आफ्टर यू। और यही वजह है दोस्तों, ये रिपोर्ट रूस के हवाले से ये रिपोर्ट ऑलरेडी इसराइल के पास है कि मीटिंग्स पे मीटिंग्स किए जा रहे हैं, रिजल्ट नहीं निकल रहा। इसीलिए 10 अक्टूबर से शुरू होने वाली जो मीटिंग्स हैं, जिसमें यह तय किया जाना था कि ईरान पर कब और कैसे हमला किया जाए, खबर ये दी, और खबर भी टाइम्स ऑफ इंडिया ही दे रहा है। वो ये कह रहा है कि इसराइल की तमाम मीटिंग्स नाकाम गई हैं। किसी को कुछ पता नहीं चल सका, कोई प्रोग्राम, कोई ऐसा
प्लान नहीं बन सका कि जिसके ज़रिए हम ईरान पर इसराइल हमला करे और बदला ले और ज़माने भर में जो उसकी बेइज्जती हुई है उसकी खिफ़त को मिटा सके, क्योंकि इस वक्त ईरान के पीछे रूस खड़ा है, ईरान ख़ुद बहुत मजबूत है, ईरान के पीछे चाइना खड़ा हुआ है, ईरान ने अपने सामने यमन को रखा हुआ है, तो ईरान हर तरफ से डिफेंडेड है और बहुत ही वेल डिफेंडेड है नाज़रीन। इसीलिए टाइम्स ऑफ इंडिया भी ये रिपोर्ट कर रहा है कि किसी भी तरह से इसराइल इस वक्त ईरान पर हमला करने की पोजीशन में नहीं है, बल्कि यही अखबार, यही टीवी चैनल रिपोर्ट कर रहा है, उसने कहा है कि किसी भी वक्त ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक कर सकता है इसराइल पर, यानी ईरान एक और हमला कर सकता है। इसराइल को मजीद अपाहज बनाने के लिए ईरान किसी भी वक्त उस पर हमला कर सकता है। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट है, अभी गूगल कर लीजिए, आपको अभी पता चल जाएगा। नाजरीन, मेरे पास खबरों के अंबार होते हैं, कोशिश करता हूं कि मैं आप तक ये खबरें बर वक्त पहुंचाता रहूं। अब यहाँ पे आपने रुकना है, यहाँ पे आपने जाना कहीं नहीं। नाजरीन, फ्रांस ने इसराइल के सफ़ीर को तलब कर लिया है, उसने कहा बेटा तू बैठ जाएगा यहाँ पे। क्यों भला? मैंने आपसे कहा था कि ये जो पंगा लिया ना इसराइल ने, अब उसका खुमियाजा उसको भुगतना पड़ेगा। इसराइल ने यूएनओ की पीस कीपिंग फ़ौज पे हमले किए, लोगों को, फौजियों को ज़ख्मी किया। ये वो फौजी थे जो कि मुख्तलिफ ममालिक से यूएनओ में सर्व करने के लिए आए हुए थे। इनमें अक्सरियत जो थी वो यूरोपीय ममालिक की थी। ये लोग ज़ख्मी होते हैं। अब जनाबे वाला फ्रांस ने, इटली ने, स्पेन ने, इन्होंने इसराइल के जो सुफरा हैं, जो उनके एम्बेसडर्स हैं, उनको कहा है आओ आके पेश हो और आके हमें वजह बताओ। अगली खबर आप मुझसे ले लें, इन तमाम ममालिक ने यह फैसला कर लिया है कि हम इसराइल को किसी भी तरह का हथियार नहीं भेजेंगे। सिर्फ एक जर्मनी है जिसने कहा है कि मैं अपनी हमारे जो बिज़नेस चल रहा है इसराइल के साथ वो चलता रहेगा। अदरवाइज़ बाकी ममालिक ने कहा है कि हमने कोई लेना देना हमारा नहीं है इसराइल से, हम इसराइल को आर्म्स नहीं भेजेंगे। अब आ जाते हैं सबसे अहम स्टोरी पे, जो आई एम श्योर आप लोग सुनना चाहते होंगे नाजरीन। तो नाजरीन, मैं आपको बताता चलूं कि कहा यह गया था कि इस्माइल कानी, जनरल इस्माइल कानी, ये वो आदमी है जिसके बारे में कहा गया कि ही इज़ एन इजरायली मोल इन ईरानियन आर्मी, यानी ईरान की आर्मी के अंदर जनरल कानी इसराइल का बंदा है, इसराइल का एजेंट है, और हसन नसरुल्लाह की इंफॉर्मेशन इसी बंदे ने दी थी, ये कहा गया। ठीक है, और इस बात का प्रोपेगेंडा किया गया नाज़रीन, और बहुत ज़्यादा किया गया, बहुत टिका के किया गया प्रोपेगेंडा, कि बेसिकली जनरल कानी ही है एक ऐसा आदमी कि जिसने टिप दी थी कि हसन नसरुल्लाह फलां जगह पर छुपा हुआ है, इसराइल ने मारा। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या है। दोस्तों, ये टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट थी, इसको चलाया गया। यहाँ पे एक ट्विटर सारिफ हैं, सहाफ़ी हैं, सैयद जफ़र मेहदी, उन्होंने एक ट्वीट की है और इन्फॉर्मेशन सुनिए क्या दी है। वो कहते हैं, The person you described as Iranian mole in IRGC is set to receive order of Fateh, a coveted military honor from Iran's leader Ayatollah Khamenei. वो कहते हैं कि जिसके बारे में ये कहा गया था कि ये आदमी गद्दार है, इसने ईरान की आर्मी का ओहदादार होते हुए, ईरान की आर्मी में रहते हुए हिजबुल्लाह के लीडर हसन नसरुल्लाह की खबर दी, ये आदमी गद्दार है। ये इंडिया के अखबारों में छपा था। लेकिन नाजरीन, खबर यह है कि आयतुल्लाह खामनाई इन्हीं जनरल साहब को, जनरल कानी को जो है वो हाईएस्ट मिलिट्री अवार्ड, जिसको कहा जाता है ऑर्डर ऑफ फतेह, यानी जीत का जो हुक्म है, ये मेडल देने जा रहे हैं। इतना अहम मेडल देने जा रहे हैं इस आदमी को। तो अगर ये आदमी मोल था, अगर ईरान का अपना ही बंदा था जिसने गद्दारी की, तो इस आदमी को इतना बड़ा मेडल क्यों मिल रहा है? ईरानी इंटेलिजेंस बहुत स्मार्ट है, वो अब तक ढूंढ के उस बंदे को गायब कर चुकी होती या मार चुकी होती अगर इस बंदे ने ये काम किया होता, ना कि इसको मेडल दिया जा रहा होता। दिस गाय इज़ येट टू रिसीव मेडल। तो जो प्रोपोगेंडा किया जाता है नाज़रीन, आपने इस पे किसी किस्म का यकीन नहीं करना, ये झूठ है। और फिर झूठ जो है उसके पाँव नहीं होते हैं, वो दब जाता है, वो पकड़ा जाता है। एग्जैक्टली ये झूठ पकड़ा गया। और मैं इसीलिए कहता हूँ नाज़रीन, सोशल मीडिया पे ख़ास तौर पे जहाँ खबरें होती हैं वहाँ बहुत से झूठ भी होते हैं। मेरी कोशिश होती है कि इस प्लेटफॉर्म से आप तक सच पहुँचाया जाए। सच जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।